अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज से हम इन्वेस्टमेंट की एक नई अपॉर्चुनिटी है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और आपको तो पता है कि इससे पहले हमने आपको नेशनल सेविंग, टी बिल्स, पीआईबीज और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर तफसील से जो भी हमारे पास नॉलेज थी हमने उससे आगाह किया, आपको सारे सेक्टर बताए कि कहाँ से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें। और जो जो नई एक अपॉर्चुनिटी जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि आज से हम शुरू करेंगे, तो उसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। यही वो जगह है जहाँ शेयर्स जो हैं उनकी बाइंग और सेलिंग होती है, और यही वो एक इदारा है जो कि एक इंडिकेटर है, बैरोमीटर है कि मुल्क की इकॉनमी कहाँ जा रही है। तो बाकी जो तफसील है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, उस सिलसिले में हम मुस्तफ़ा साहब से, जो कि हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, वो मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज से पहले हम बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं नेशनल सेविंग स्कीम्स पे, पीआईबी, टी बिल्स पे और म्यूचुअल फंड्स पे। इसमें हमने आपको हर तरह की चीज़ें बताई जिससे आपको फ़ायदा हो और आप आसानी से इसमें ट्रेड कर सकें, और हर मौके पे आपको हमने गाइडेंस फराहम की। और ये गाइडेंस हम आपको आइंदा भी फराहम करते रहेंगे। वक्त के साथ साथ जैसी भी चेंजेस आती जाएंगी वो तमाम चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अब हमने एक नई अपॉर्चुनिटी जो है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो उसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। वो है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्टर को किस तरह से ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हम आपको अपने आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि इसमें स्टॉक एक्सचेंज में कब एंटर होना चाहिए, कब एग्जिट होना चाहिए, किस टाइप के शेयर खरीदने चाहिए, किस टाइप के शेयर नहीं खरीदने चाहिए, बोनस क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, आईपीओ कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें, डिफॉल्ट कंपनीज क्या होती हैं। मतलब इसमें जितनी टेक्निकल चीज़ें भी हैं और जितनी आपकी इसमें असेसमेंट आप करके अच्छे से अच्छा शेयर का इंतखाब कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा इस पर पहली वीडियो है स्टॉक एक्सचेंज में, तो मैं ज़रूरी समझता हूं कि आपको थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया जाए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और यहाँ कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, यहाँ कितने ब्रोकर हैं। इसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो तकरीबन 500 से कुछ ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। इसमें तकरीबन आपके ब्रोकर जो हैं वो अराउंड 400 के करीब हैं, ब्रोकर्स या मेंबर भी कहा जाता है इनको। और इसमें जो सेक्टर्स हैं वो तकरीबन 37 है। अब सेक्टर से मेरी मुराद है कि इसमें जिस टाइप की कंपनी, जो किस्म होती है एक टाइप की कंपनी, तो वो जो एक सेक्टर में फॉल होती है। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स का एक सेक्टर है, जैसे फार्मा है उसका एक सेक्टर है, एक सीमेंट का सेक्टर है, स्टील का सेक्टर है, टेक्सटाइल का सेक्टर है। तो इसमें एक ही टाइप की कंपनी एक ही सेक्टर में आती है। तो इस तरह से आपके पास तकरीबन 37 सेक्टर स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है जिनमें कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इसकी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो SECP है, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट करती है और इसके ब्रोकर्स या मेंबर्स को भी रेगुलेट करती है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूं कि आप जो शेयर्स हैं जो यहाँ ट्रेड होते हैं वो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर से आप क्या समझते हैं, ये हम बता रहे हैं खासतौर पर बिगिनर्स के लिए। तो मैं यहाँ आपके बताता चलूं कि शेयर जो है वो किसी भी कंपनी में एक ओनरशिप का एक यूनिट है, जिससे आपकी ओनरशिप का पता चलता है कि इस कंपनी में आपकी कितनी ओनरशिप है या आपकी कितनी शराकतदारी है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताता हूं कि अगर किसी कंपनी की 10 मिलियन की कैपिटल है, यानी कि उसमें किसी कंपनी में 10 मिलियन का सरमाया लगा हुआ है और उसकी एक यूनिट को हम 10 रुपए का समझते हैं, ताकि ये नंबर ऑफ यूनिट्स आपके निकल आए। तो आपके अगर यूनिट जो है वो 10 रुपए का एक है, इसका मतलब उसका शेयर जो है वो 10 रुपए का एक हुआ। तो आपके टोटल जो शेयर्स बने वो आपके बने 1 मिलियन, यानी कि आपने उसको 10 मिलियन को जब डिवाइड किया 10 रुपए से, तो आपके 1 मिलियन शेयर्स निकल आए। अब आपके पास उसकी कितनी होल्डिंग मौजूद है, उसमें से कितने शेयर्स आपके पास हैं। अगर आपके पास उसमें से 1 लाख शेयर्स हैं, तो ये इसका मतलब हुआ कि आप के पास 10% होल्डिंग है उस कंपनी के शेयर्स की।
मतलब आप उसमें जो है 10% के हकदार हैं। उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं या अगर कोई लॉसेस भी होते हैं और कंपनी बाद में लॉसेस को भी एडजस्ट करती है तो आपको जो शेयर्स उसका जो भी हिस्सा बनेगा आपको, चाहे प्रॉफिट में बनेगा चाहे लॉस में बनेगा, तो आपको 10% का हिस्सा आपका निकलता है उसमें। तो ये आपका बताने का मेरा मकसद था कि शेयर इसे कहते हैं। अब ये कंपनीज जो है अपने शेयर्स लेके आती हैं स्टॉक एक्सचेंज में और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाती हैं। तो यहाँ शेयर्स आपको मिलते हैं या तो वो आईपीओ के थ्रू, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है शेयर्स की, तो आप वहां से बाई करते हैं, या उसके बाद कंपनी लिस्टेड हो जाती है, या फिर आप ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं। तो जाहिर है वो शेयर जब लिस्टेड होने आ जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी मार्केट वैल्यू का तयन करते हैं। तो जितना वक्त गुजरता जाता है, कंपनी बड़ी होती जाती है, एस्टेब्लिश होती जाती है, तो उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ती चली जाती है। और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसकी प्राइस जो है वो जो 10 रुपए मैंने आपको बताया उससे भी नीचे चली जाती है। और बाद दफा कंपनीज की जो प्राइस जो होती है 10 रुपए के बजाय लोग उसका यूनिट जो है वो 100 रुपए का भी बना लेते हैं। और कुछ हमारे स्टॉक एक्सचेंज में 5 रुपए वाले शेयर्स भी हैं जिनका इसका मतलब है यूनिट 5 रुपए का है। तो ये मैंने आपको बेसिक चीजें सारी इसमें बता दी। अब मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ कि आपको एक मालूमात अपनी इस वीडियो में और दे दें कि शेयर्स की टाइप क्या होती है। शेयर्स की दो किस्में होती हैं। एक शेयर की किस्म होती है ऑर्डिनरी शेयर और एक आपकी होती है प्रीफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर वो होते हैं जो कि आप को जनरल पब्लिक को दिए जाते हैं, या आपके जो जिन्होंने कंपनी शुरू में फॉर्म की होती है, जो उन लोगों को ऑर्डिनरी शेयर्स मिलते हैं। तो वो जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ऑर्डिनरी शेयर्स मिलते हैं, या मार्केट में जब आप आईपीओ लेके आते हैं तो वो भी आपको ऑर्डिनरी शेयर मिलते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स का जो लीगल, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि इनके पास वोटिंग राइट मौजूद होता है। कंपनीज के अगर डायरेक्टर्स का सिलेक्शन करना होता है तो इनके पास वोटिंग राइट मौजूद होता है। वो जो डायरेक्टर्स कंपनी के होते हैं वो उनकी सिलेक्शन उसी बेसिस पे होती है, वोटिंग के बेसिस पे, कि अगर आपके ज्यादा जिसको भी वोट पड़ते हैं तो वो आपके डायरेक्टर सिलेक्ट हो जाता है। तो एक तो ये इनके पास वोटिंग पावर होती है। और दूसरी मैं आपको बताता चलूं कि इसमें अगर कंपनी बैंकरप्सी में चली जाती है, कंपनी नुकसान कर लेती है और वो कंपनी बिकती है, तो उसकी लायबिलिटी सारी पे ऑफ होती है उसके एसेट्स के साथ। तो ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स वाले जो होल्डर होते हैं, जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, इनका आखिरी नंबर होता है। अगर कुछ बच जाता है तो वो इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इसका मतलब है कि आपके पास अगर बच गया, सारी लायबिलिटी आपकी पे ऑफ हो गई, तो उसके बाद जो कुछ बचा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होता है। तो अब मैं आता हूं प्रीफरेंस शेयर्स में क्या होता है। प्रीफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो जनरली आपके इन्वेस्टर्स को इशू किए जाते हैं, कि कंपनी एक फिक्स अमाउंट ले लेती है एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर और उसके अगेंस्ट उनको शेयर्स इशू कर देती है। तो इन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ये कंपनीज के जो डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं इसमें अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। और तीसरी चीज मैं ये बता दूं, अगर बैंकरप्सी होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो इसमें जो हिस्सा इनका होता है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले इनको हिस्सा दिया जाता है। अगर पैसे बच जाते हैं तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का तो सबसे लास्ट हिस्सा होता है और इनका सेकंड लास्ट नंबर होता है, कि जो भी आपकी कंपनी से रियलाइज होंगे पैसे और आपकी लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद जो बचेगा उसमें प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा और उसके बाद आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में प्रीफरेंस शेयर भी लिस्टेड होते हैं और ये इनकी ट्रेडिंग भी होती है, मगर ये बराए नाम ही है। कुछ ही कंपनीज के प्रीफरेंस शेयर जो हैं वो आपके यहाँ लिस्टेड हैं। और मैं यहाँ आज शुरू में बता दूं कि अपने जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं या तो, कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना किया करें, इसलिए कि इसका इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ एक फिक्स रिटर्न मिल रहा होता है, जो कि जनरली आपकी अगर प्रॉफिट कितना भी हो, शेयर मार्केट में ऑर्डिनरी शेयर 10 वाला 100 रुपए भी हो जाएगा, तो ये जो ट्रेड कर रहा होगा ये तकरीबन अराउंड आपके फेस वैल्यू के करीब ही ट्रेड कर रहा होगा, इसलिए कि इसमें आपकी एक फिक्स परसेंटेज होती है। डिविडेंड में या इसकी फिक्स परसेंटेज में पहला राइट इनका होता है, तो इनको एक फिक्स परसेंटेज ही मिल रही होती है। तो आप कंपनी कितना भी अर्न कर ले, कितना भी प्रॉफिट कर ले, तो इसमें इनका हिस्सा नहीं होता है, तो इसका शेयर की प्राइस कभी
ज़्यादा बढ़ती ही नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जी खालिद साहब, ये मैंने आज आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसमें कि क्या कितनी कंपनी लिस्टेड हैं, ब्रोकर्स कितने हैं, सेक्टर्स क्या हैं, रेगुलेटर इसके कौन है, शेयर क्या होता है, शेयर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और इसकी टाइप भी बता दी, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें थी बिगनर्स के लिए जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के। तो आज हमने अपनी पहली वीडियो में ये तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम इसकी आइंदा वीडियोज़ में और बाकी इसके स्टॉक एक्सचेंज की चीज़ें वो कवर करके आपको इंशाल्लाह इसका भी एक्सपर्ट स्टॉक एक्सचेंज का बना देंगे। इसमें आप ब्रोकर का तयन कैसे करें और इसमें आप सीडीसी जो उसका होता है उसमें अकाउंट कैसे खोलें, इसमें कौन सा अकाउंट खोलें, इसके बारे में इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो होगी और हम ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलेंगे, इनिशियल से लेके आपकी ट्रेडिंग और आपको जो जितने भी रिमूव होंगे, सिलेक्शन ऑफ कंपनीज क्या है, इसमें और कितनी टर्म्स आती हैं जिनका डिफाइन करना जरूरी है, वो तमाम चीजें हम आपको इसमें तफसील से बताते जाएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, मगर ये एक स्टेप बाय स्टेप ही होगा ताकि आपको एक आपस में रिलेशन चीजों का चलता रहे कि सबसे पहले और उसके बाद क्या क्या चीजें आएंगी, वो हम एक एक करके आपको तमाम चीजें बताएंगे। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखें और लोगों से इसको ज़्यादा शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें जो आप चाहते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं और हम उसको भी अपनी आने वाली वीडियोस में कवर कर सकें। तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।